प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं आईटी के पेपर की हम लोग बात करने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारी हेल्प मिलती ही रहती है। तो ये देख रहे हैं हम लोग, ये अभ्यास परीक्षा का 2022-23 का पेपर है और इसके क्वेश्चंस में से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन, आपके फ़ोन में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये सब जानते हैं, फ़ोन में प्राप्त करना है तो सुनकर और देना है तो बोलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा का सुनकर। एक सीधे शरीर की मुद्रा दिखाता है, ये आत्मविश्वास को दिखाता है। निम्नलिखित में से मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नेम क्या है। तो मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नेम है मेन, ठीक है ना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन पूछा है, नहीं है पूछा है इन्होंने। तो सही कौन सा है, तो पहले तो सही देखें, GIF उसी का है जो 3-4 इमेजेज होती हैं और एक ही इमेज के रूप में काम करती हैं। JPEG या JPG, ये दोनों ई हट जाता है, एक ही उसके लिए यूज होते हैं। अभी मैं इनके फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। और ODT, ये ODT है नहीं, ये डॉक्यूमेंट के लिए है। D से डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, ODT नहीं है। PNG भी एक इमेज के लिए ही होता है। PNG होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होती है, ठीक है ना। और ये इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कई बार कहीं लगाते हैं ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बाद ODT डॉक्यूमेंट हो जाती है इमेज। और JPEG का सब जानते हैं, J यानी जॉइंट, P यानी फोटोग्राफिक और E यानी एक्सपर्ट और G यानी ग्रुप। और GIF बहुत सारी वो होती हैं, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट्स ये होता है। इसके बाद देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ODT, क्योंकि इमेज का नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। इनमें से कौन सा सामान्य संचार का बाधा नहीं, संचार का बाधा कौन सा नहीं है। तो वित्तीय बाधा, संगठनात्मक बाधा, पारस्परिक बाधा। वित्तीय कोई, संचार में वित्तीय बाधा कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा गा। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो पहला ही खाली स्थान उन्होंने दिया है। इमेज के खाली स्थान हैंडल का उपयोग उसे घुमाने के लिए किया जाता है। आपकी सीट पर कोई इमेज है और उसे घुमाना है, तो उसका कौन सा हैंडल का नाम है, तो उसका नाम है रोटेट। इसके बाद संचार चक्र के खाली स्थान तत्व हैं। संचार चक्र के 7 तत्व हैं, याद रखना है। कौन कौन से 7 तत्व हैं वो, तो इसमें आपका संदेश हो जाएगा यानी मैसेज, फिर इसके बाद सेंडर और रिसीवर, 3 हो गए। फिर इसके बाद मीडियम हो जाएगा, सेंडर यानी प्रेषक और रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। और माध्यम, किस माध्यम से भेजा है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक वगैरह। इस तरीके से ये 7 तत्व होते हैं संचार के। DBMS का फुल फॉर्म पूछा है, तो D प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट और देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए। तो डायलॉग्स बॉक्स यदि खोलना है, तो आपको कंट्रोल, जो CTRL शॉर्ट उसमें दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाना होगा। उसके बाद आपको N दबाना है, तो ये डायलॉग टेम्पलेट डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा। इसके बाद खाली स्थान विभिन्न फॉर्मेट का संग्रह है, तो वर्ड हो जाएगा। अगला है, आपको सही जोड़ियाँ बनानी हैं, तो टेबल सेव की जोड़ी इससे मिला दीजिए, कंट्रोल प्लस S दबाएंगे तो टेबल सेव हो जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बेसिक सब जानते हैं, पुरानी और हाई लैंग्वेज ये है बेसिक। इसके बाद ऑप्शन है डेटा फील्ड, डेटा फील्ड में सब जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। मैक्रो का जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो मैन है, इसलिए इसका आंसर 2 से मिलेगा। स्वचालित रूप से समूह बनाना सब टोटल में आएगा। अब हम इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार में बनाया गया टेम्पलेट बार बार संपादित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो इसलिए सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैक्रो द्वारा विंडो खोलना रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो मैक्रो द्वारा विंडो खोलना बिल्कुल रिकॉर्ड किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डॉलर का चिन्ह दिख रहा है, इसके बाद C है, फिर डॉलर का चिन्ह और फिर 5 है। ये एक सब सैल्यूट सेल रिफ्रेशिंग है। तो पहले तो ये समझें, ये डॉलर का चिन्ह कहाँ, कैसे, किस लिए यूज होता है, और ये एक एब्सोल्यूट सेल रिफ्रेशिंग है या नहीं है। तो ये पहली बात तो ये है, इसलिए ये बात हो गया सही। जब ये यूज इसलिए होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई भी कॉलम बनाया, अब वो उसको कॉपी आदि किया, तो ये डॉलर अगर आपने आगे उसमें बना देते हैं, तो ये फिक्स हो जाता है, उस स्थान के लिए ही काम करेगा। चाहे कॉपी करो चाहे कुछ करो, ये उसी स्थान के लिए काम करेगा जो आप यहाँ संख्या लिख। यदि आपने यहाँ 5 की जगह 3 लिख दिया, तो ये तीसरे नंबर के कॉलम पे ही काम करेगा, किसी भी कंडीशन में आप कहाँ भी जाएंगे। तो ये यहाँ इस तरीके से काम करता है। अगला प्रश्न पूछा, एक सीट के लिए केवल एक परिदृश्य बनाया जा सकता है। नहीं, एक सीट के लिए कई परिदृश्य बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया है। अगला,
डिफ़ॉल्ट रूप से मैक्रो में रिकॉर्डिंग सुविधा होता है, नहीं, रिकॉर्डिंग सुविधा डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं होता है, जिसका नेम है मेन डिफ़ॉल्ट का। अब इसके बाद क्वेश्चन बड़े हैं, टेम्पलेट समझाइए, टेम्पलेट क्या है? तो टेम्पलेट प्रोग्राम का रन करने का एक सुविधा देता है, उसके अंदर ही कई प्रकार से काम करने की सीट के अंदर ही सुविधा देता है। अब चूंकि ये लंबे क्वेश्चंस हैं और इसको डिफाइन करने में टाइम, आत्मविश्वासी गुणों को लिखिए, सीधी चाल, आँखों से मिलाकर बात करना और स्पष्ट सही शब्दों का उच्चारण, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रख पाना, ये आत्मविश्वासी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन यानी समय के अनुसार और समय की मांग के हिसाब से काम करना ही समय प्रबंधन है, समय से काम करना। DBMS क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जहाँ पर विभिन्न प्रकार के डाटा का एनालिसिस, संग्रहण और उन्हें संचालित किया जाता है और तुरंत उपयोग के लिए इस तरीके से संग्रहित किया जाए, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटा और सूचना में अंतर कीजिए। डाटा कंप्यूटर की लैंग्वेज में फीड हो जाता है, सूचना नॉर्मली किसी भी रूप में हो सकती है, ओरली भी हो सकती है, तो इस प्रकार से अंतर हो जाएगा। अब संचार को विस्तार पूर्वक समझाना है, तो समझाइए इस संचार के 7 तत्व हैं, कौन कौन से हैं? तो वो बताए थे अभी मैंने, संदेश हो गया, प्रेषक हो गया, माध्यम हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, प्रतिपुष्टि हो गया, इस प्रकार से। और इन्हीं के बारे में आप सब लिख दीजिए। अपने कंप्यूटर में डाटा की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो डाटा की सुरक्षा जो आप लॉक आदि लगा देते हैं, जो इसके बाद पासवर्ड लॉकिंग होता है और इसमें कई प्रकार से सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी हैं। अब चूँकि वीडियो भी